हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस का सारा 2019 से प्रीवियस ईयर पेपर का ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। कितना अच्छा रहेगा आप लोग को एक ही चैनल पर एक ही प्लेलिस्ट में सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए। बहुत आसान हो जाएगी पढ़ाई। और आपको ही पता है कि सारा का सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। और हम लोग और बहुत सारे बच्चे जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारे कमेंट किए कि सर आप साइंस का कोई सीरीज चलाइए जो केवल रेलवे का हो और ग्रुप डी से संबंधित हो। उनके लिए लेकर आए हैं साइंस वाले सर। आप लोग को रोज़ 25 क्वेश्चन का सेट देंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही होगा। काफ़ी आप लोग को हेल्प करेगा एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में। और ये लास्ट चांस है, आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स लाइए और नौकरी कीजिए, क्योंकि यही अंतिम मौका है। आप लोग समझ लीजिए, सरकार को भी देख रहे हैं, एग्जाम लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ये ग्रुप डी का एग्जाम होगा जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस का होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेक्शन। तो आप लोग उस सर का सारा वीडियो देखिए जो कि लेकर आ रहे हैं साइंस का। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर से लिया गया है। एक ही सेट को इसमें सॉल्व कराया जाएगा और अगला सेट को अगले वीडियो में। तो लाइन बाई लाइन आते जाएगा और आप लोग देखते जाइए। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? ये बताना है। जो मिथाइल प्रोपेन है इसमें से किसका एक समावयव है? देखिए, एक ऑप्शन छूट गया है। ऑप्शन है आपका एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। और बता दी, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। एन ब्यूटेन जो है मिथाइल प्रोपेन का एक समावयव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? जो वाडेयार राजवंश था उसका शासन कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर में जो था वाडेयार राजवंश का शासन था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बार बार सीजीएल में, एसएससी में राजवंश से क्वेश्चन पूछता है। और सर आप लोग राजवंश का भी जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कराएंगे बहुत जल्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखलन का गुण किस में प्रबल होता है? ऑप्शन है आपका कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। जो श्रृंखलन का गुण होता है कार्बन में बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना। आप लोग भी पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे करके रहता है। इसी को ही श्रृंखलन का गुण सीरीज बना रहा है, सीरीज बना रहा है। कौन बनाता है सबसे अधिक? कार्बन। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को उसके ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा गैस है जो ठोस अवस्था में जब रहता है तो इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप लोग इसका आंसर कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर का है। आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कितने पानी में आप लोग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। किस देश ने वस्तु एवं सेवा का सबसे पहले लागू किया? जो ये वस्तु एवं सेवा कर था सबसे पहले किसने लागू किया था? ये समझ रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर क्या है? जीएसटी है, जीएसटी। आप लोग ध्यान में रखिए ये सब। ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, यूएसए, जर्मनी। किस देश ने सबसे पहले लागू किया? आप लोग को ये कुछ बताना है। और ये 2019 में क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो था जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? बच्चा बच्चा को पता होगा फेसबुक का संस्थापक कौन है। आजकल तो सब कोई फेसबुक चला रहा है, 8 साल का बच्चा भी फेसबुक यूज कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। ध्यान में रखिएगा, फेसबुक का संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? ये बहुत बदमाश लोग था। तो ये ऐसा काम किया था महमूद गजनी। जो महमूद गजनी था 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और बहुत सारा लूटपाट किया था। अगला क्वेश्चन। दोराबजी टाटा, जो कि टाटा आयरन एंड स्टील, जिसको टिस्को कंपनी हम लोग बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1919, 1907, 1913, 1911। आप लोग इसका आंसर कीजिए। सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर है, आप लोग ये बात ध्यान में रखिए। तो 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन स्टील एंड टिस्को, जो उसको नाम बोलते हैं, कंपनी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा का वदम पहाड़ी खानों में खनन किया जा रहा है? बहुत ये चर्चे में रहा था न्यूज़ 2019 में। ऑप्शन है एवराइट, डोलोमाइट, हेमेटाइट या बक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। क्या इसका आंसर होगा? हेमेटाइट। हेमेटाइट, माफ़ कीजिएगा, हेमेटाइट होगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? ऑप्शन है टीन, बिस्मथ, फास्फोरस, सिलिकॉन। आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उपधातु के बारे में आप लोग को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। जो इस ऑप्शन में है सिलिकॉन एक उपधातु है। और सिलिकॉन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका यूज कंप्यूटर के क्षेत्र में चिप जो देखते हैं आप लोग, चिप जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं, उसमें यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेयर बाजार सुधार, न्यायिक विलंब, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार या कपड़ा क्षेत्र सुधार से? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर है और ऐसे ही हर दिन हर टेस्ट सीरीज आते रहेगा आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। जो मलिमत समिति था आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। और एक जो है शेयर बाजार से, इसको आप लोग को पता है इसके बारे में कुछ? तो इसके लिए मनोहर फेरवानी, जो मनोहर फेरवानी नाम की समिति बनाई गई थी, किसके लिए? शेयर बाजार सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा किस खेल को एशियाई खेल 2022 में मान्यता दे दी गई है? जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है 2022 में एक खेल को शामिल करने का निश्चय किया है और वो खेल क्या है हमारा? क्रिकेट। कौन सा खेल? क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल नृत्य नाम है उसका थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? जो थोड़ा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो है हिमाचल प्रदेश में नृत्य थोड़ा का संबंध है। और भी यहाँ की बात की जाए नृत्य की तो यहाँ एक घमान नृत्य जो कि बहुत फेमस है, घमान नृत्य, डफ नृत्य, ये सारे के सारे नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को नृत्य से टॉपिक करा दिया गया है प्ले लिस्ट में, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए। हो सकता है 2021-22-23 का भी तो पूछे एसएससी। अगला क्वेश्चन, जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जे थॉमसन जो है उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन है जस्टिस महाजन, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव या जस्टिस वीर स्वामी। आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस रामास्वामी। वो व्यक्ति थे जिन पर उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश हैं ये, जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशिया गश्ती के किस नंबर के संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था? ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर का है। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, 3 से 4 घंटा लग जाता है एक वीडियो कंप्लीट करने में। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें इस चैनल को, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33वें। जो अप्रैल 2019 तक आयोजित हुआ भारत इंडोनेशिया गश्ती संस्करण का 33वां उद्घाटन किया गया पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप लोग को ये सारे के सारे फैक्ट याद रखना है। और वैसे तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? जो ये जीबी टूर्नामेंट हुआ था किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। ये प्रश्न बन सकता है। और इस टूर्नामेंट में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? आप लोग को बताना है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविंदर सिंह बिष्ट, जो थे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए स्वर्ण मतलब गोल्ड मेडल ला कर दिया था। अगला क्वेश्चन, 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? 1564 में मुगलों से लड़ी थी एक महिला का नाम बताना है जो कि गढ़कटंगा के बचाव करने के लिए लड़ी थी और उनकी उस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी रुद्राबरा या रानी अहिल्याबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती, जो थी कटंगा की बचाव करने के दौरान 1564 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किससे युद्ध लड़ी थी? मुगलों की सेना से लड़ी थी। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सीजीएल में पूछा है, ऑर्डिनरी एग्जाम में नहीं पूछा है, स्पेशल एग्जाम है। ऑप्शन इंदिरा गांधी, श्रीमाओ भंडार नायके, गोल्ड मेयर या एलिजाबेथ डोमेटियन। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर, सबको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमाओ भंडार नायके। और ये किस देश से थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी पूछ चुका है, एनटीपीसी इस बार भी पूछा है। तो ये श्रीलंका देश की थी और ये वर्ल्ड में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये बात ध्यान में रखिएगा। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी हैं? मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। कमेंट कीजिए आप लोग आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। आप लोग टॉपिक देखते जाइए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और ये टॉपिक सारा का सारा आपको मिल जाएगा हमारे प्ले लिस्ट पे। आप लोग जाकर चैनल पे प्ले लिस्ट में सर्च कीजिएगा, दिख जाएगा। तो कृष्णा नदी के मूसी तथा भीमा सहायक नदियाँ हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मार्च 2019 में मनोहर पारिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? प्रमोद सावंत, एचडी कुमारस्वामी, अशोक गहलोत
और वसुंधरा राजे। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। यहाँ प्रधानमंत्री की जगह पे क्या मान लीजिए, सीएम, क्योंकि गोवा के प्रधानमंत्री तो होते नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत जी जो हैं, उन्होंने मनोहर पारिकर के निधन के बाद वहाँ की शपथ लिया था सीएम पद का। कहाँ का? गोवा का। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जो कि हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। किस नाम से जाना जाता है उस नृत्य को? तो उस नृत्य को हम लोग छम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छम नाम के नृत्य से इसको जाना जाता है, जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जो हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, मिलता जुलता रूप है। ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? जो सुंदरी प्रजाति है, बहुत सुंदर यहाँ पेड़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है एक पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति जो सुंदरी है, यहाँ मैंग्रोव वन में ही इसको पाया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आएंगे क्वेश्चन में, बार बार परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सीजीएल में ही आएगा, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी, रेलवे, मतलब भारत के वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1876 ईस्वी में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष, वीके चिपलंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस जी के द्वारा 1876 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसका दूसरा नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ भी है। इसकी स्थापना 1876 में की गई थी, आप लोग को पता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों लोग मिलकर किए थे, जो कि कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, और ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी? जो पुडुचेरी है उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? ऑप्शन है किरण बेदी, अश्वती तांग, कंचन चौधरी, सुंदरी नंदा। बहुत लोग यहाँ किरण बेदी के साथ जाएंगे, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरी नंदा। सुंदरी नंदा जो है पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक की पद ग्रहण की थी। तो ये आज का हम लोग का पहला सेट, यानी प्रीवियस ईयर का पहला सेट समाप्त होता है, जो कि 2019 का पेपर से लिया गया था। आप लोग कंप्लीट एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह पे सारा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत सारा थैंक यू, और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहें, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें। अगर नए हैं चैनल पे तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ सारा का सारा क्वेश्चन वही कराया जाएगा जो एग्जाम में आता है, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, बाय बाय।